हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बट्टा रूट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करते हैं कि आपके जो भी करंट पर्सन अभी आपके लाइफ में हैं, जिनके साथ फ़िलहाल आप डील कर रहे हो, करंट पार्टनर के बारे में ही यहाँ पे चेक करेंगे कि करंट पार्टनर के दिल दिमाग में अभी आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि उनके मन में आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या है और आपको लेके ये सीरियस लेवल पे या फिर कैजुअल लेवल पे क्या कुछ ये सोच रहे हैं। ठीक है, और ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको उसी हिसाब से ही रिजोनेट होगी। ठीक है, था थी पे ज़्यादा फोकस ना करें, एनर्जीज के ऊपर फोकस करें कि एनर्जीज जो है वो निकल के क्या आती है। ठीक है, और जितना आप अपने पार्टनर का अच्छे से विजुअलाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाती है कि आपके एनर्जीज के साथ ये रीडिंग की एनर्जीज जो है वो मैच हो पाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और रिलेशनशिप को लेके आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइमिंग में। ठीक है, चलिए प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है। न्यू विज़न, ठीक है, दोबारा शायद इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि न्यू शुरुआत ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, माइंड, ठीक है, लॉजिकल पर्सन है और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली एक ड्रेन फील कर रहे हैं, खिंचाव जो है वो महसूस कर रहे हैं। बट उस चीज़ में भी ये भी लग रहा है ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा दिमाग से भी सोच रहे हैं। ठीक है, थंडरबोल्ट, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जब भी ब्रेकअप हुआ वो ऑल ऑफ सडन हुआ। ठीक है, अचानक से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये उस टाइमिंग में इतने ज़्यादा आपके लिए नेगेटिविटी में थे। ठीक है, नेगेटिव सोच रहे थे कि इन्होंने हो सकता है कि सडनली आपके साथ बातचीत जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, या फिर एक नो कॉन्टैक्ट, एक नो सेपरेशन जो है वो मतलब आपको दिया। ठीक है, एनर्जी चेंज हो रही है, अभी ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं कि आपके तरफ एक न्यू बिगनिंग लेके आना है, क्योंकि इनका मूड और इनका माइंड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो ये माइंड गेम आपके साथ खेल रहे थे, मतलब लॉजिक और प्रैक्टिकली आपके तरफ आना ये सोच रहे थे, अभी इस टाइमिंग में वही दिख रहा है कि ये ना लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड को साइड पे रख के ये कहीं ना कहीं इमोशनली डीप इमोशंस जो है वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनको बिल्कुल लग रहा था कि ये हो सकता है कि आपके बगैर ये अपने लाइफ को आगे कहीं ना कहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मैरिड पर्सन या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी होते हुए बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में आए शायद आपको ये बात पता नहीं हो। ठीक है, बाद में जब पता चला तो शायद आप दोनों के बीच में इसी बात को लेके इश्यूज क्रिएट हुए। ठीक है, और ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि उस इशू के वजह से आपके पर्सन के पास ना आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए शायद कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रकार का नो कॉन्टैक्ट देके जैसे चीज़ों को एंड करने के लिए चाहा। ठीक है, बट यहाँ पे एंड भी नहीं दिख रहा है। ये पर्सन मतलब वापस घूम फिर के आप ही के तरफ ही आ रहा है। ठीक है, आप ही के तरफ ही इनका फोकस हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप लोग कनेक्टेड थे। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप मतलब आप दोनों को ही लग रहा था कि रिलेशनशिप कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन आया, इस वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब आप भी आश्चर्य में हो कि ये रिलेशनशिप इतना अच्छा था, टूट कैसे गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ना अंदर से कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो फील हो रही है। इनके अंतर्मन से आपके लिए एक क्रेविंग एनर्जी, ठीक है, और एक आपसे मिलने की एनर्जी और आपके लिए एक खिंचाव जो है मैग्नेटिक पुल की तरह खिंचाव सोच लीजिए, या फिर
आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ा है, तो उस वजह से शायद ये आपके तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सोल लेवल पे शायद ये कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका मुझे बिल्कुल एक चेंजिंग एनर्जी जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ना अभी इस टाइमिंग में इमोशनल फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप जैसा फील कर रहे हो आपके पर्सन भी वैसे फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जैसा फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स अभी आप भी, मतलब कहीं ना कहीं वाइब्स एक्सचेंज होते हुए यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी अगर एनर्जी देखूँ तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं अपने इमोशंस को। ठीक है, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में मुझे रिसेंटली एक कम्युनिकेशन दिख रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 4 to 5 डेज से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इन द सेंस कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हुआ है, बट आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि किसी के थ्रू, ठीक है, स्टेटस अपडेट करना या फिर कहीं खुद की स्टेटस पे मतलब आपकी तरफ कोई मैसेज सेंड करना, ये सब बिल्कुल मतलब होते हुए दिख रहे हैं, बट वो किसी थर्ड पार्टी सोर्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो दिख रहे हैं, बट डायरेक्ट मैसेज नहीं, इनडायरेक्ट सोर्सेज से कहीं ना कहीं आपको इनकी दिल की बात पता चली है, या फिर उनको आपके दिल की बात पता चली है। ठीक है, या फिर आपने रिसेंटली ही इनको कोई रिएक्शन दिया है। ठीक है, जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपसे कोई रिएक्शन की ही एक्सपेक्टेशन पे थे। ठीक है, इनको भी काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन में ये थे कि आप अभी तक भी उनके साथ जुड़े हुए हो कि नहीं हो, या फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो किसी और पर्सन के साथ, मतलब अपनी फ्यूचर सेट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। तो बहुत कुछ ना नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा था। ठीक है, जो कि ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी चाह रहे थे कि आपके लाइफ में इनके अलावा भी क्या कोई और है। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आपकी तरफ से उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। आपने जो इनको हो सकता है कि ब्लॉक किया है या फिर नंबर डिलीट किया, कुछ ना कुछ आपने तो रिएक्शन दिया है, जिसके वजह से आपके पर्सन को ये यकीन हो गया है कि आप अभी भी इनके साथ कनेक्टेड हो, आप अभी भी इनके साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, या फिर आपने ब्लॉक किया था इनको। ठीक है, या फिर नंबर डिलीट किया था जो कि आपने दोबारा सेव कर लिया है, या फिर दोबारा आपने उनको अनब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इस वजह से भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट इनका मतलब ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके तरफ मतलब जैसे इन्होंने ठान ही लिया है कि आपके साथ इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज करना है। न्यू बिगिनिंग और फ्रेश स्टार्ट जो है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको करना है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके एक रियूनियन रिकॉन्साइल के तरफ डेफिनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं आपकी यहाँ पे एनर्जी चेक करूँ, ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है कि जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे पास्ट के कुछ समय से इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इफोर्ट्स दिखाया। ठीक है, हर बातों पे इनका आपने भरोसा किया। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब झूठी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके होते हुए भी ये कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए, या फिर पहले से ही कमिटेड थे जो कि आपको इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ना आपको ये बहुत ज़्यादा समझाने की प्रयास करते हुए दिख रहे हैं कि ये कमिटेड शायद नहीं है, या फिर कमिटेड अगर भी है तो रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं या फिर वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए भरोसा कर पाना एक टफ काम है। ठीक है, क्योंकि पास्ट के कुछ दिनों से इनका बिहेवियर कुछ आपके लिए ऐसा रहा है कि इनके ऊपर आपका भरोसा कर पाना ईजी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए आपका इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत है। पास्ट में जैसे आपने भी ट्राई किया था कि कोई अदर ऑप्शन के तरफ आप भी जाए, आपने भी टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे इनके साथ जो कनेक्टिविटी फील होती है, इनके साथ जो अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग आपको फील होती है, वो शायद दूसरों के साथ आपको फील नहीं हुआ। ठीक है,
इस वजह से आपने भी कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि अभी जो भी लाइफ में है यही पर्सन ही आपका डेस्टिनेटेड पार्टनर है। ठीक है, आप इस पर्सन के एनर्जी से कभी भी अपने आप को डिस्कनेक्ट तो कर ही नहीं पाए। ठीक है, सेम वाइब्स आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूं तो वो वाइब्स वहाँ पे भी काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है 2021 से शायद आप लोगों के बीच में एक कंप्लीट जो है वो मतलब ब्रेकअप जैसा दिख रहा है। आप लोग मिले तो नहीं हो, बट आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है कि 4 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर फ्रिक्वेंटली तो नहीं दिख रहा है बट कम्युनिकेशन स्मूथ लेवल पे नहीं, बट लेस कम्युनिकेशन, एकदम से लेस, लेकिन वो दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि रिसेंटली आप शायद विद इन 2023 1 ईयर के करीब होगा कि आप लोगों के बीच में ना एक सच में नो कांटेक्ट ही था। ठीक है, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी जैसे कनेक्टेड थे। ठीक है, आप जो वाइब्स दे रहे थे आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जा रहा था कि आपके पार्टनर आपको अभी क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए भी वो जैसे आपके लिए डेस्परेट है और आप जैसे उनके लिए डेस्परेट है। ठीक है, कोशिश आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में मुझे लग रहा है शायद ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मैं अगर आपकी देखूँ एनर्जी तो आप तो जैसे मतलब अपने लाइफ को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हो। ठीक है, अपने फाइनेंसेस और अपना करियर ग्रोथ और अपनी गोल्स, लाइफ के जो गोल्स आपने सेट किया है उस पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस होते हुए दिख रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन की मेमोरीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम तो रही है, बट आपने जैसे ना इनसे एक एनर्जी जो है वो मतलब इनकी फोकस जो है वो हटा लिया है। ठीक है, इनके एनर्जीज के साथ आप कनेक्टेड ना होके भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में घूम ही रहा है। ठीक है, वैसे ही ये पर्सन के माइंड में भी आप भी कहीं ना कहीं अभी भी हो। ठीक है, ये पर्सन अभी जो एनर्जी चेंज हुआ है इनका, अभी जो ये आपके तरफ आ रहे हैं इनके अंदर ना एक चेंजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपके तरफ आए हैं और इनको जो अभी रिसेंटली आपके तरफ से रिएक्शन मिला है ना, ये कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा होपफुल कर रहा है। ठीक है, ये वही सोच रहे हैं कि आप शायद अभी भी उनके लिए मतलब वही पैशनेट जो है वो फील कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगेन लवर्स कार्ड, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, सबके लिए नहीं बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये हो सकता है कि रिकॉन्साइल या रियूनियन जो है वो डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज जो आपके टुवर्ड्स चेंज हुआ है, ये वाइब्स जो आपको पॉजिटिवली दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वाइब से आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके टुवर्ड्स डेफिनेटली चेंज होगी। ठीक है, डेस्परेटली एक दूसरे का आप लोग यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है एक लंबे समय के बाद जो है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस आने वाली है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक रिकॉन्साइल रियूनियन जो है वो होने वाली है, बट ऑल ऑफ सडन आप कमिटमेंट या फिर शादी की एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो स्टार कार्ड आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अब दिखा रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो रिजल्व होना बाकी है। ठीक है, आप लोगों को और भी मतलब थोड़ा सा और भी मतलब कुछ सीखना है, कुछ जानना है। ठीक है, एकदम सडनली इस पर्सन के तरफ मतलब आप ना जाओ और वो ना जाए, या फिर आप दोनों मिलके कमिटमेंट के तरफ ना जाओ। ठीक है, रिलेशनशिप में अभी भी थोड़ा सा जज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब जाके यहाँ पे मतलब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में यही आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन रिकॉन्साइल जो है वो मतलब डेफिनेटली है, बट कमिटमेंट के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, और यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर यहाँ पे है 6 जो है वो प्रोमिनेंट नंबर मतलब बहुत ज़्यादा ही आया है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 आया है, देन 17, 22, 8 एंड 9। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आपके
बर्थ डेट हो सकते हैं, कोई स्पेशल डेट हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा इस नंबर के साथ आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अभी रिलेशनशिप में आउटकम या फिर आउटकम तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहा है, सडनली नहीं, बट हाँ कुछ टाइम के बाद आप दोनों के बीच में हाँ परमानेंट रिकॉन्साइल जो है उसके होने के चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना अपने लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है उसको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम का आप एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हो, बट कुछ चेंजेस के बाद, और कुछ थोड़ा सा स्मूथ तो नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी स्ट्रगल अभी भी बाकी है, ठीक है। अभी भी आपको कुछ क्लैरिटी जो है वो चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके। चलिए फिर रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।